सावधान। णमो अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्रायाणम् णमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। हर क्षण सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहा है, लेकिन सुखी होने की सही विधि पता न होने से प्रयत्न तो सुखी होने का करता है, लेकिन इसका दुख बढ़ता चला जाता है क्योंकि इसका प्रयत्न सही दिशा में नहीं होता है। जीव दुखी तो अपने ही मोह राग देश से है, और यह जीव मोह राग देश का अभाव न करके परद्रव्यों को अपने अनुकूल बनाने के लिए यत्न करता रहता है। उससे परद्रव्य तो अपने अनुकूल नहीं होते, अपितु यह कर्तृत्व के कारण निरंतर दुखी आकुलित और व्याकुलित होता रहता है। यहाँ पे अपन परमात्मा होने का विज्ञान कहें या भगवान बनने की विधि कहें या जैन दर्शन कहें, इस पुस्तक के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लेखक हैं बाबूलाल जी जैन, दिल्ली वाले। अभी तक अपन ने देखा कि प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की बीजभूत शक्ति है। कुछ जीव उस चेतना की अभिव्यक्ति कर लेते हैं और कुछ जीव उस चेतना की अभिव्यक्ति ना करके दुखी बने रहते हैं। तो जो चेतना की अभिव्यक्ति कर लेता है वो परमात्मा बन जाता है, और जो चेतना की अभिव्यक्ति नहीं करता वह 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। वर्तमान में मिथ्यात्व राग देश के कारण यह जीव दुखी है, और दुख का कारण है ये शरीर में और कर्म के निमित्त से जो सामग्री प्राप्त होती है उसमें अपनापन करता है, और उसके फलस्वरूप इसको राग देश उत्पन्न होते हैं। अगर सुखी होना है तो शरीर और संयोगों से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसा ज्ञान और ऐसी स्थिरता से ही जीव सुखी होगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दुख का कारण तुम परद्रव्य को मान रख रहे हो, वह परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा ही राग देश, मोह राग देश है।
एक व्यक्ति के घर में लगातार चोरी होती थी, दुकान में चोरी होती थी। उसने बहुत प्रकार के अपने कार्यकर्ता नौकर चाकर बदले, लेकिन चोरी बंद नहीं हुई। तो उसने सीसीटीवी कैमरा लगवाया और सीसीटीवी कैमरा में आया कि उसका जो खुद का लड़का था वही चोरी करता था। अपने घर में ही चोर हो और हम बाहर में खोज रहे हो। दुखी जीव अपने मिथ्यात्व राग देश के कारण है और दुख दूर करने का यत्न करता है कहीं दूसरी जगह। एक और घटना सुन रहे थे कि एक डॉक्टर के पास एक बच्चा जिसको चोट लगी थी पट्टी करवाने गया। बच्चे होते हैं तो रोने लग जाते हैं। कंपाउंडर पट्टी बांध रहा था तो वो बहुत रो रहा था। डॉक्टर खुद आया, कहले चुप हो जाओ बच्चू, नहीं तो इंजेक्शन लगा देंगे। तो बच्चा चुपचाप बिल्कुल मौन होकर खड़ा हो गया। पट्टी बांध रहा था डॉक्टर, उतने में उसने एक आध बार कुछ कहने का प्रयत्न किया, कहले चुप हो जाओ बच्चू, नहीं तो इंजेक्शन लगा देंगे। तो वो कुछ बोल नहीं पाया। जब पट्टी बंद गई तो उस बच्चे से पूछा कि तुम क्या बोल रहे थे? कहले डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि चोट दाएं पैर में हो, पट्टी तुमने बाएं पैर में बांध दी। समस्या कहीं है और इलाज कहीं चल रहा है। हम गंभीरता से विचार करें। जिस क्षण में हमारी परिणति में जो दुख है उस दुख का कारण हम स्वयं हैं। इलाज बाहर में करते रहें, उससे कुछ सुख होने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ हैं जब वहीं हम अपने अंदर के मोह राग देश को अभाव करके सम्यक तत्व विचार करके वहीं सुखी और शांति से रह सकते हैं। आप सोचो, नरक के नारकी जो एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि हैं असंख्यात असंख्यात नारकी कितनी प्रतिकूलता में है। आप विचार करो कि जहाँ पे एक क्षण का भी चैन नहीं है, सागरों पर्यंत की आयु है। जहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहाँ पे जैसे ही वो नारकी गिरता है और ऐसी वेदना होती है जैसे हजारों बिच्छू काट रहे हों, उससे भी अधिक वेदना होती है। वहाँ पे एक दो दिन नहीं रहना, कितने समय रहना चाचा? सागरों पर्यंत रहना। इतनी प्रतिकूल वेदनाओं के बीच में भी जीव स्वासंवेदन कर लेता है। क्या? क्योंकि आत्मा वो अप्रभावी तत्व है जिसे बाहर से कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाती। अगर बाह्य परिस्थिति वास्तव में सुख दुख का कारण होती तो एक भी उपसर्ग केवली नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें तो ऐसी प्रतिकूलताएं हुई कि शरीर को काट रहे, छांट रहे, जला रहे, गला रहे, जो भी हो सकता है वो कर रहे शत्रु आदि। तो यहाँ पे यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि दुख का कारण राग द्वेष है और सुख की दिशा है राग द्वेष का भाव। जिस व्यक्ति में राग द्वेष की कुछ कमी हो जाती है उसे हम भला आदमी कहते हैं, जो भैया बहुत भला आदमी है। कुछ और उसके राग द्वेष की कमी हो जाती है तो उससे सज्जन कहने लग जाते हैं, जो भैया बहुत सज्जन है, सत्यजन, अच्छा व्यक्ति है। और अधिक राग द्वेष की कमी हो जाती है तो उसे साधु कहते हैं। राग द्वेष का कमी माने अभाव। एक कसाय का अभाव होगा तो भला आदमी बन जाता है, 2 कसाय का अभाव होगा तो सज्जन बन जाता है, 3 कसाय का अभाव होगा तो साधु बन जाता है, और 4 कसाय का होगा अभाव तो परमात्मा बन जाता है। मात्र कसायों की कमी से हम ये समझें कि हम सुखी हो जाएंगे तो रोग का घटना, रोग का बढ़ना और रोग का अभाव 3 चीजें हैं चाचा। जैसे रोगी होता ना तो रोगी को कभी तीव्र पीड़ा होती, कभी कम पीड़ा होती। आतरिया बुखार आता ना, एक दिन छोड़ के एक दिन आता, किसी को 2 दिन छोड़ के आता है, किसी को 3 दिन का छोड़ के आता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बुखार हैं। तो वो बीमारी गई नहीं है, बीमारी घटी है। और हमें घटाना नहीं है बीमारी को, हमें मिटाना है। क्या करना है? बीमारी को
मिटाना है। तो जब बीमारी मिटना शुरू होती है, राग द्वेष का अभाव होता है, तो फर्स्ट स्टेप में एक कसाय मिथ्या अनंतान बंदी गई तो भला आदमी हो गया हो, 2 कसाय का अभाव हुआ तो सज्जन हो गया, 3 कसाय का अभाव हुआ तो साधु हो गया, और 4 कसाय का अभाव हुआ तो भगवान बन गया। फिर यहाँ पे बताया था कि राग द्वेष का पूरी तरह अभाव हो जाना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि जब ये राग द्वेष किसी के ज़्यादा किसी के कम हैं, किसी के और भी कम, पेज नंबर 7 ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बिल्कुल ना हो। दूसरे शब्द में जब ये अधिक से न्यून और न्यूनतर हो सकते हैं तो इनकी न्यूनतमता या इनका सर्वथा अभाव भी अवश्य हो सकता है। राग द्वेष की मात्रा और दुख इन दोनों में सीधा संबंध है। जिनके राग द्वेष ज़्यादा हैं वे अपने आप में सदा दुखी हैं। मात्रा, जैसे कहते हैं ना, बुखार ज़्यादा हो तो ज़्यादा आकुलता और कम हो तो कम आकुलता, ऐसी राग द्वेष जिस क्षण में तीव्र है तीव्र आकुलता, और जब क्षण में हमारे मंद है तो मंद आकुलता। माने हमें बाहर से माप नहीं करना कि बाहर की प्रतिकूलताएं परिस्थिति क्या है, हमारे अंदर की परिणति कैसी चल रही। कई बार बहुत प्रतिकूलताएं होती हैं, हम सहज रहते तो दुखी नहीं होते, सम्यक विचार करते तो दुखी नहीं होते, और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति विपरीत नहीं है और उस समय भी विपरीत विचार चल जाता तो दुखी होते, या फिर कम प्रतिकूलताएं होती तो भी दुखी होते। तो विचार समस्याओं का संबंध कहाँ से है? अंदर की परिणति से है, सुख दुख का संबंध। राग द्वेष की मात्रा और दुख इन दोनों में सीधा संबंध है। जिनके राग द्वेष ज़्यादा हैं वे अपने आप में सदा दुखी हैं, बाहरी सामग्री अनुकूल होने पर भी वे महादुखी ही हैं। अच्छा, बाहरी सामग्री बहुत अनुकूल होने पर भी वो कैसे हैं? महादुखी हैं। बाहरी अनुकूलताएं तो देवों, राजा महाराजाओं, चक्रवर्ती, सम्राटों आदि के पास बहुत हैं, परंतु आत्मिक सुख नहीं है। 2 चक्रवर्ती नरक गए, शुभोम और वज्रदंत। वज्र क्या नाम था? ब्रह्मदत्त, सॉरी, शुभोम और ब्रह्मदत्त 2 नरक चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनकी आसक्ति, उनकी तृष्णा बहुत अधिक थी। एक 6 खंड में संतुष्ट नहीं हो रहे थे, 2 दूसरे 6 खंड को चाह रहे थे। माने इतनी अनुकूलताएं होने पर भी वो कैसे थे? दुखी थे। एक का तो वो आता फल के लिए, पूर्व का जो शत्रु बेरी था वो एक कोई अच्छा फल लाया और उसको चखाया उनने कि भैया ये फल कहाँ मिलते, कहने अपन को वहाँ चलना पड़ेगा, समुद्र पार करके या नदी पार करके। तो पूरे रसोईया था जिसको खीर डाल दी थी इसने, गरम खीर खा ली इनने और उसको गुस्सा आई इतनी गरम, और खुद ने खाई थी गरम। अब सोचो, तुम्हें आसक्ति ज़्यादा, तुम्हें जल्दी पड़ी है खीर खाने की, और मुंह जल जाए तो की पे दोष दोगे कि तुमने इतनी गरम बना दी। गरम का बना दे, तुम्हें देखना चाहिए था। एक बार चाणक्य के साथ ऐसा हुआ था शायद, कि जब वो चाणक्य हार गए और जर-दर भटक रहे थे, तो वहाँ पे एक भूखे थे बहुत, तो एक झोपड़ी में जाके किसी अम्मा जी ने उन्हें भोजन करवाया। शिवाजी का था, हाँ शिवाजी का, शिवाजी को करे तो वो क्या था? खिचड़ी खा रहे थे। तो क्या है? महाराणा प्रताप किसी का आता है? वो महाराणा प्रताप का हो, जिसका भी हो, अपन को समझने से मतलब। तो वो क्या कर रहे थे कि भेष बदल के घूम रहे थे, और वहाँ पे खिचड़ी खाई तो जल्दी जल्दी बीच में खा ली। तो माँ ने कहा कि देखो, वो महाराणा प्रताप ने जैसी गलती करी ना बेटा, वही गलती तुम कर रहे हो कि छोटे छोटे अगल बगल के राजाओं को तो जीत ही नहीं रहे और मूल पे धावा बोल रहे हो। इसलिए हार का सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी निर्णय करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? विवेकपूर्ण करना चाहिए। माने सम्राट, चक्रवर्ती आदि के भी बहुत सारी
अनुकूलताएं हैं, उसके बाद भी वो कैसे हैं? अगर अज्ञान है तो वो दुखी हैं। परंतु आत्मिक सुख नहीं। शारीरिक अनुकूलताओं का कारण तो पुण्य कर्म का उदय है, जबकि आत्मिक सुख का कारण राग द्वेष का भाव है। क्या है चाचा? शारीरिक अनुकूलताओं का कारण क्या है? पुण्य कर्म का उदय। और आत्मिक शांति का कारण क्या है? राग द्वेष का अभाव। हमारा शरीर स्वस्थ है, हम सब प्रकार से बाहर में अनुकूलता है, लड़का हमारे अनुकूल है, बहू हमारे अनुकूल है, पत्नी हमारे अनुकूल है, शरीर हमारे अनुकूल है, समाज हमारे अनुकूल है, लेकिन उससे सुख का संबंध नहीं है। सुख का संबंध तो ये है कि सब प्रतिकूल हों तो भी हम आनंदित हों। देखो, मोक्ष मार्ग पूर्णतः स्वाश्रित है, यहाँ किंचित भी पराधीनता नहीं है। बल्कि मुनिराजों पे तो उपसर्ग होते हैं, उनके हर्ष बढ़ता है कि चलो हमने जो अभी तक पढ़ाई करी है उसकी परीक्षा का समय आ गया। और अधिकतर ऐसे ही होता। उपसर्ग केवली बहुत होते, क्योंकि प्रतिकूलताओं के प्रति आने पर वो और दृढ़ होते चले जाते। अपनी खूटिया सुबह आई थी ना टीका में, भावार्थ में लिया था कि वो नहीं, कलश में आया था अभी, कि वो और दृढ़ता के स्वरूप को पकड़ते, अपने स्वरूप में स्थिर होते। चाचा, अनुकूलताओं में तो व्यक्ति क्या होता है? गाफिल हो जाता है, लेकिन प्रतिकूलता आने पर बहुत सावधान हो जाता है। अपितु कहते हैं कि प्रतिकूलताएं हमारी साधना में और अधिक साधक है। दुख से न घबराओ मेरे साथी, दुख तो जीवन का श्रृंगार है, दुख तो जीवन का श्रृंगार। सुख है इच्छाओं ढलती है, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। माने प्रतिकूलताएं ज़्यादा होती हैं, अनुकूलताएं कम होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में भी अपन अनुकूल विचार करके सुखी हो सकते हैं। तो शारीरिक अनुकूलताओं का कारण तो पुण्य का कर्म का उदय है, जबकि आत्मिक सुख का कारण राग द्वेष का अभाव है। अतः जिनके राग द्वेष की कमी होने लगती है वे बाहरी अनुकूलताओं के बिना भी सुखी रहते हैं। राग द्वेष की कमी होने लगती तो बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, बाह्य परिस्थिति में भी मन स्थिति को नहीं बिगड़ने देते। अब निचली भूमिका में परिस्थिति से प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उसमें भी तत्व ज्ञान हमें क्या करता है? दृढ़ता देता है। अपना उदय है भैया, समता धरो, तो तुमरे जी कौन दुख है। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ और में समता भाव धरो, व्यग्र ना हो क्षुब्ध ना हो चिदानंद रस। वो कहते हैं जिन्हें स्वर्ग जाना पड़ता है उनके पाप का उदय ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे सब बैलेंस उनको क्या करना है? पाप का खत्म करके जाना है। मोक्ष जाना है तो पुण्य पाप दोनों बैलेंस खत्म करना पड़ते हैं। सच्चे साधु के पास कुछ भी बाह्य सामग्री न रहते हुए भी वह महासुखी है। क्यों? क्योंकि उनमें राग द्वेष की कमी हुई है और उसका स्थान लिया सत्य, क्षमा, विनय, सरलता, निर्लोभ, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि स्वाभाविक गुणों ने। क्या होता है? जो सच्चे साधु हैं, जिनके तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, वे कैसे हैं? महासुखी हैं। अगर सामग्री से सुख दुख होता तो उनके पास तो कोई सामग्री नहीं है, उसके बाद भी कैसे हैं वो? चाचा, महासुखी है। अनाथे मुनि की कथा आती ना, अनाथे मुनि बैठे थे युवावस्था में, ध्यान लगाए, वहाँ पे कोई राजा आया, उन्हें लगा कि कोई गरीब है बेचारा, इतना बढ़िया सुंदर कम उम्र का युवा, इसके पास खाने पीने कपड़े मपड़े नहीं हैं, तो उन्हें बहुत उसके ऊपर दया आई,
कि भैया जिसका कोई नाथ नहीं होता उसका नाथ हम हैं, चिंता क्यों करते हो? नहीं कि महाराज मैं पहले अनाथ था, अब अनाथ नहीं हूँ। क्यों भैया, कैसे थे? कहले क्या हुआ कि मैं भी एक राजपुत्र था या कोई सेठ पुत्र था, और मुझे क्या हुआ कि दाह ज्वर हुआ, और दाह ज्वर इतना हुआ कि शरीर पूरा जल रहा, और मेरी स्त्रियां या रानियां चंदन घिस रही, लेप लगा रही, सब कुछ कर रही, तो भी वो दाह ज्वर शांत नहीं हो रहा। और मैंने रात्रि के अर्धरात्रि को विचार किया, अगर मेरा दाह ज्वर शांत हो जाए तो मैं सुबह जिन दीक्षा ले लूँगा, और ऐसा उदय कुछ बदला कि तत्काल दाह ज्वर शांत हो गया, और मैंने प्रातःकाल जिन दीक्षा ले ली। कहले महाराज मैं पहले अनाथ था, अब अनाथ नहीं हूँ, मैं अब नाथों का नाथ हूँ दूसरे अनाथों को सहारा दे सकता हूँ अब तक। माँ सुखी है क्यों? इसलिए कि उनमें राग द्वेष की कमी हुई है और उसका स्थान लिया सत्य, क्षमा, विनय, सरलता, निर्लोभ, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि स्वाभाविक गुणों ने। अर्थात क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य गुणों ने। फलः साधु बाहरी अनुकूलताओं के बिना भी सुखी हो जाता है। फलता साधु बाहरी अनुकूलताओं के बिना भी सुखी हो जाता है। इसमें पता चलता है कि जीव अपने राग देश की वजह से दुखी है, ना कि बाहरी स्थितियों की वजह से। चाचा काय के कारण दुखी हैं अपन? काय के कारण सुखी हो, काय के कारण दुखी है? अनुकूलताओं से सुखी हो, प्रतिकूलताओं से दुखी? लगता क्या है कि बाहर की अनुकूलताओं से हम सुखी और बाहर की प्रतिकूलताओं से हम दुखी, जबकि है क्या? राग देश से हम दुखी और राग देश के अभाव से हम सुखी। देखो पहले तो ज्ञान के स्तर पे ही निर्णय हो जाता, अब हम में जितनी कमी होगी उतना जुड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी निर्णय तो यही होगा कि वास्तव में हम किसके कारण से हैं दुखी? अपने ही अंदर के मिथ्यात्व राग देश के कारण से। ना कि बाहरी स्थितियों की वजह से। हमने आज तक सुख की प्राप्ति के लिए बाहरी अनुकूलताओं को प्राप्त करने के उपाय तो निरंतर किए, और उन अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए पुण्य उपार्जन भी किए, परंतु राग द्वेष के त्याग का, नाश का उपाय कभी नहीं किया। हमें ये लगता था कि हम प्रतिकूलता से दुखी हैं और अनुकूलता से सुखी होंगे, तो अनुकूलता होती है पुण्यार्जन से। तो हमने क्या किया कि पुण्यार्जन जिन भावों से होता है वो भाव किए, दया, भक्ति, स्वाद, जो भी होते हैं सब भाव, उन भावों को किया। उससे क्या समझते थे कि हमें अनुकूलता होगी और हम सुखी होंगे, परंतु राग द्वेष के त्याग का, नाश का उपाय नहीं किया। काय का त्याग करना था? राग द्वेष के नाश का उपाय नहीं किया। चाचा कैंसर हो जाए कोई को, कैंसर, तो डॉक्टर से जाके कि थोड़ा घटा दियो, थोड़ा बहुत बनो रहे तो चल जे, क्या कह दो? क्या कह दो? कैंसर होए किसी को तो थोड़ा बहुत बना रहना चाहिए कि नहीं? कैंसर के लिए तो ये कहते हैं कि एक भी कीटाणु नहीं रहना चाहिए। सिकाई होती है, कीमो होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक भी अंश उसका नहीं रहना चाहिए। ऐसी टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, क्योंकि अंश वंश को खड़ा कर देता है। इसमें कल्पना दीदी ने इसमें खुलासा किया था रानीपुर में, तो उन्होंने कहा मिथ्यात्व वेरी का अंश का मतलब क्या होता है? क्या मिथ्यात्व भी अंश में जाता है? या तो मिथ्या होगी, श्रद्धा गुण की परिणति या सम्यक होगी, तो उसका अंश का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि तीव्रता और मंदता का अंतर होता है।
जिसके तीव्र मिथ्यात्व है वो कुगुरु कुदेव आदि का सेवन करता हुआ दिखाई देता है, अन्याय अनीति आदि करता हुआ दिखाई देता है। जिसका थोड़ा मंद मिथ्यात्व होता है तो भले वो सच्चे देवशाद गुरु के पास रहता है, लेकिन अभिप्राय में उनके प्रति भक्ति बनी रहती है, रहता है। और जब आप बात करोगे तो उसकी बात पकड़ में भी आ जाएगी कि इसका अभिप्राय अभी वहीं पे डला हुआ है। और तीसरा ऐसा होता है कि बाहर की क्रियाएं से भी नहीं पकड़ में आता और उससे बातें करो तो भी पकड़ में नहीं आता, लेकिन अभी भी अभिप्राय उसका क्या चल रहा है चाचा? विपरीत। हमने द्रव्यलिंग जब बना धारण किया तो क्या किया? द्रव्यलिंग बना धारण किया, उसमें क्या हुआ कि बाहर में भी मुनि दशा है। और क्या है दशा? आप बात करें, चर्चा करें तो भी कुछ पकड़ में नहीं है, लेकिन अभिप्राय में क्या चलती रहती है? विपरीतता बनी रहती है कि मैं मुनि हूँ, मुझे समता भाव धारण करना है। तो क्या समझते हैं हम? मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं श्रावक हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभिप्राय में ऐसा सूक्ष्म वो पड़ा रहता है। तो मिथ्यात्वेरी का अंश माने वो ऐसा सूक्ष्म मिथ्यात्वी जहाँ पड़ा है कि बाहर में कोई पकड़ नहीं पा रहा है और शायद हम भी नहीं पकड़ पा रहे उसको। अरे जो धर्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है कि आरी से चीर दिया जा रहा तो भी उफ नहीं कर रहा, तो काय के लिए कर रहा हो? सुखी होने के लिए तो कर रहा। और नाटक भी नहीं कर रहा, कर तो ईमानदारी से, लेकिन सही पकड़ नहीं आ पा रही उसको। तो मिथ्यात्व का अंश भी व्यक्ति क्या है, उसको छोड़ना रखना नहीं चाहता। राग द्वेष के त्याग का नाश का उपाय कभी नहीं किया, इसलिए पुण्योदय के फलस्वरूप कदाचित बाहरी अनुकूलताएं भी हमें मिली तो भी हम सुखी नहीं हो सके। बाहर अनुकूलताएं सब मिल गई तो भी हम सुखी नहीं हो सके, क्योंकि सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय तो हमने कभी जाना नहीं। जब उपाय ही नहीं जाना तो सही प्रयत्न का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। देखो, पहले ज्ञान में निर्णय होता है। क्या में निर्णय होता है चाचा? ज्ञान में निर्णय होता है। ज्ञान में सही निर्णय होता है, श्रद्धा उसको स्वीकार करती है तो श्रद्धा सम्यक हो जाती है, और सच्ची श्रद्धा के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है, और फिर उसके साथ जो आचरण होता है वो सम्यक चारित्र हो कहलाता है। क्या कर रहे हैं? सुबह जो चर्चा चल रही है, क्या की चर्चा चल रही है? अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, क्या की चर्चा चल रही? अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। पहला अप्रतिक्रमण है पाप रूप, अशुभ भाव रूप। दूसरा प्रतिक्रमण है शुभ भाव रूप, और तीसरा अप्रतिक्रमण है शुद्ध भाव रूप। तो जब वहाँ पे चर्चा की 304 और 305 गाथा में कि राध और अपराध क्या है, नहीं, राध माने आत्म स्वरूप की आराधना ही राध है, और जो आराधना से विपरीत है वो अपराध है, वो आत्मा ही अपराध है। चाचा, आराधना नहीं कर रहे तो अपन क्या कर रहे हैं? विराधना कर रहे हैं। सही नहीं है तो क्या है? नियम से गलत कर रहे हैं। तो जो आराधना से, आत्मस्वरूप की आराधना से, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से रहित है, आत्मानुभव से रहित है, वो क्या है? अपराधी है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मानुभव का, राध का, आराधना का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो व्यवहार पक्ष वाला शिष्य था कि जब ये 8 प्रकार के प्रतिकरण, प्रतिसरण आदि से ही, निंदा, गर्ह, आलोचना से ही पापों की शुद्धि हो जाती है, तो शुद्धोपयोग का हम कष्ट क्यों सहें? आत्मानुभव का कष्ट क्यों सहे? वो तो बस जब परमात्मा बन जाएंगे तब सुख, शुद्धोपयोग हो जाएगा, सुख हो जाएगा। जब व्यवहार, आलोचना आदि से ही पापों का नाश हो जाता है। तो आचार्य देव ने क्या कहा?
कि जो प्रतिक्रमण आदि हैं उनसे पाप घटते तो हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। अच्छी बात है कि हमसे अगर गलती हुई है तो क्षमा तो मांगना बनता है ना। आप बैठे थे और हमारा पैर लग गया आप पे, और हम कहें कि आप कहोगे जो क्या कर रहे हैं, देख के नहीं चलत क्या, कहना क्या हो गई, भीड़ भाड़ में तो लग ही जात। आप क्या कहोगे, हम बता रहे पे, ले आओ डंडा। क्या कहेंगे, गुस्सा आएगी आपको। और आपसे हम कहें कि चाचा गलती हो गई, हम लापरवाही से चले तो आपको पेड़ लग गो, क्षमा करना। तो ये नैतिकता है माई। और हम कहें सोका हो गई, ऐसा तो भीड़ भाड़ में लग ही जात, सो ये क्या है, अनैतिकता है। तो व्यवहार प्रतिक्रमण भी जो है वो प्रतिक्रमण व्यवहारिक दृष्टि की व्यवस्था है। निंदा ग्रह आलोचना आदि करता है, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत करता हूँ, लेकिन अभाव तो नहीं हो पाते। और अभिप्राय विपरीत हुए तो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। व्यवहार प्रतिक्रमण आदि कर लिए, होगा धर्म अब करने का है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि वो तीसरी भूमिका वाला जो अप्रतिक्रमण है, शुद्धोपयोग, वहाँ पे कोई भी अपराध नहीं होता। द्वितीय भूमिका वाला जो शुभोपयोग है, वहाँ अशुभ तो नहीं है लेकिन शुभ का अपराध तो चल रहा है। शुभोपयोग भी क्या है, अपराध है वास्तव में, क्योंकि आत्मस्वरूप से बाहर है। लेकिन तृतीय भूमिका वाला जो अप्रतिक्रमण है, वहाँ पे ना अशुभ रूप अपराध है ना शुभ रूप अपराध है, वहाँ तो क्या है, धर्म है, शांति है। क्या कह रहे हैं, इसलिए पुण्योदय के फलस्वरूप कदाचित बाहरी अनुकूलताएं भी हमें मिली तो भी हम सुखी नहीं हो सके, क्योंकि सुख की प्राप्ति का सच्चा उपाय तो हमने कभी जाना नहीं। और जब उपाय ही नहीं जाना तो सही प्रयत्न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। यदि सच्चा उपाय जानकर तदनुरूप प्रयत्न करते, राग द्वेष के अभाव का पुरुषार्थ करते, जितने जितने अंशों में इनका अभाव कर पाते, उतने उतने अंशों में यह आत्मा सुखी होने लग जाता। जितनी जितनी चाहते दवाई खाएंगे तो राहत तो मिलेगी। अरे सही दवाई खा रहे हैं, सही उपचार चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा। बुखार 106 डिग्री था तो 5-4 घटेगा कि नहीं घटेगा। ऐसी जितनी जितनी आराधना, जितनी कसायों का अभाव होता जाएगा, उतना उतना शांति जीवन में प्रादुर्भाव तो होगा। इस विचारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि राग द्वेष ही दुख है, इनका अभाव ही सुख है, और इनका सर्वथा अभाव परम सुख है। क्या निकलता है कि राग द्वेष दुख है। राग द्वेष क्या है, दुख। और इन राग द्वेष का अभाव क्या है, सुख है। और इनका सर्वथा अभाव माने जितने अंश में राग द्वेष घटते जाएंगे उतना उतना सुख परिणति में प्रकट होता जाएगा, और पूर्णता अभाव हो जाएगा तो पूर्ण राग द्वेष के अभाव पूर्वक परिपूर्ण सुख की प्राप्ति परम सुख है। अथवा कहना चाहिए कि जीवात्मा माइनस राग द्वेष बराबर परमात्मा, या जीवात्मा माइनस विषय कसाय इज इक्वल टू परमात्मा। परमात्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, राग द्वेष के अभाव का प्रयत्न करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि मिथ्यात्व राग द्वेष के अभाव का हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न है निस्वभाव साधन द्वारा। आत्मस्वरूप की साधना से जितने इतने स्वरूप की स्थिरता होती चली जाएगी, वो वैसा वैसा राग